बगदाद में मनाइए बड़ी 11वीं शरीफ अल-वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स के साथ। गुज़िश्ता 11 सालों से मुसलसल अल-वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स हज, उम्रा, ज़ियारत और दीगर खिदमात अंजाम देते हुए सबसे भरोसेमंद नाम बन गया है। अपनी बेहतरीन खिदमात के ज़रिए इसने आप तमाम का दिल जीत लिया है। इन्हीं खिदमात और आपकी दुआओं की वजह से अल-वाहिद टूर एंड ट्रैवल को कर्नाटका बिजनेस अवार्ड 2024 हासिल हुआ है। उम्रा टूर ऑपरेटर फ्रॉम रायचूर, अल-वाहिद टूर्स एंड ट्रैवल्स। अब अल-वाहिद टूर एंड ट्रैवल लाया है मुख्तलिफ उम्रा पैकेज और ज़ियारत बगदाद के पैकेज, जिसके तहत हर महीने उम्रा के लिए 2 ग्रुप रवाना होते हैं और हर साल बगदाद के लिए 3 ग्रुप रवाना होते हैं। आप बगदाद शरीफ की जियारत कर सकते हैं। दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। अल-वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, रूबरू जामिया मस्जिद, जेल रोड, अंदरून, किला रायचूर। फ़ोन नंबर 8867732524 या फिर 8197702524। बड़े गज़रत की बारगाह चलो, नूरे कौसर के साथ मिलके चलो, चलो बगदाद चलो, गौसे पाक के रोज़े। नाज़रीन, नाज़रीन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। इन दिनों रायचूर शहर में दुर्वेश ग्रुप दरअसल टॉक ऑफ द टाउन हो चुका है। गुज़िश्ता 1 महीने से रायचूर शहर में दुर्वेश ग्रुप के ताल्लुक से ही बातें चल रही हैं और ये बताया जाता है कि दुर्वेश ग्रुप अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रकम माहाना फराहम करने का वादा करता है और गुज़िश्ता 3-4 सालों से करता भी आ रहा है। लेकिन गुज़िश्ता 1 महीने से यहाँ पर कुछ तो खिचड़ी पक रही है, जिसकी वजह से ये ग्रुप अवाम में टॉक ऑफ द टाउन बन गया है और ये बताया जाता है कि गुज़िश्ता 1 महीने से इन्वेस्टर्स को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान हैं। इस सिलसिले में दरवेश ग्रुप की जानिब से एक एडवोकेट की खिदमात भी ली गई हैं, जो कि इन्वेस्टर्स को इस बात का तयक़ुन देते रहे हैं कि उनकी रकम फ़लाँ तारीख को दी जाएगी, फ़लाँ तारीख को दी जाएगी और उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जाएगा। इसमें बहुत सारे गलतियाँ हुई हैं जिनको सुधार कर एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको बनाया जाएगा और पहले जो मुआवजा दिया जाता था उसमें थोड़ी बहुत कमी भी लाई जाएगी, लेकिन किसी का 1 रुपया भी डुबाया नहीं जाएगा। तमाम के तमाम रकम वापस लौटाई जाएगी। लेकिन चूंकि 2-3 मरतबा डेट दी जा चुकी है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगा चुका है। इसी वाक़े को लेकर शहर में मुख्तलिफ ग्रुप और मुख्तलिफ लोग बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और हर कोई इस बारे में अपनी राय देने की कोशिश कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर एक वीडियो भी जारी हुआ था, जो कि एक फर्जी अकाउंट से यानी नामालूम अकाउंट से जारी किया गया था, जिसमें एक अजीब किस्म की आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी होगी। वो आवाज़ ना ही मर्दाना लगती है और ना ही जनाना आवाज़ लगती है, बल्कि बाद लोगों का ये कहना है कि वो दरमियाना आवाज़ है, जिसमें खामखा तौर पर मुख्तलिफ लोगों को घसीटने की भी कोशिश की गई है। मीडिया को भी उसमें घसीटने की कोशिश की गई है। उमूमन ये बताया जाता है कि जब किसी को अपनी चीज़ को पॉपुलर करना होता है तो वो लोग बड़े लोगों का नाम लेते हैं, उसी तरह मीडिया का नाम इसमें घसीट कर अपने वीडियो को पॉपुलर बनाने की कोशिश उस नामालूम सारिफ ने भी की। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने सिर्फ इम्प्रेशन डालने के लिए ये बात कही। सनसनी ज़हीर आपका मेजबान इंडियन बादशाह गाय। इस तरह के बड़े बड़े लोगों के नाम ले लेते हैं, एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। मैंने कोशिश की इम्प्रेशन क्रिएट करने की। इसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि जनता दल सेकुलर के जिला सदर एम विरूपाक्षी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दरवेश ग्रुप के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने की बात भी कही, जिसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनके वीडियोस भी सामने आए और ये भी बताया जाता है कि कुछ इन्वेस्टर्स ने एम विरूपाक्षी से भी सवाल किया कि अगर शुजा को गिरफ्तार किया गया और उनके पैसे डूब गए तो क्या एम विरूपाक्षी उनके पैसे वापस लौटाने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसी सिलसिले में एक कड़ी और आगे बढ़ चुकी है। आज अम्बेडकर सेना के जिला सदर विश्वनाथ पट्टी और उनके साथियों ने दरवेश ग्रुप के दफ्तर के सामने बैठकर धरना दिया और इस बात का मुतालबा किया कि दरवेश ग्रुप के जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदों ने भी उनसे गुफ्तगू की। बादशाह यहाँ पर पुलिस अहदेदार भी पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने एक मेमोरेंडम पुलिस को देते हुए इस बात का मुतालबा किया कि दरवेश ग्रुप के जिम्मेदारों के खिलाफ खुसूसी तौर पर मोहम्मद हुसैन शुजा के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार करके रायचूर लाया जाए और जिन जिन के पैसे हैं उन्हें वापस लौटाया जाए। अब सवाल यही होता है कि अगर शुजा को गिरफ्तार किया गया और उन पर अदालती मुकदमा चलाया गया और उनके प्रॉपर्टीज़ को अदालत या हुकूमत की जानिब से सीज़ कर दिया गया या फिर उनके अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया गया, तो फिर
अवाम को पैसा कौन लौटाएगा। इसलिए कि हमने देखा है कि रायचूर शहर में विनिविंग नाम का एक इदारा तकरीबन साल 2006-7 में चला करता था और विनिविंग शास्त्री के खिलाफ भी इसी तरह का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उस वक्त से वो केस अभी तक चल रहा है और शास्त्री की पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई थी। आज तक भी उन इन्वेस्टर्स को 1 रुपया भी नहीं मिला, जबकि शास्त्री का यही कहना है कि जिस दिन मेरी प्रॉपर्टी रिलीज होगी उस दिन मैं सभी इन्वेस्टर्स के पैसे वापस लौटाऊंगा। बहरहाल ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के दिल में इस बात का भी डर है। यही वजह है कि कोई इन्वेस्टर पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करने के लिए तैयार नहीं है। बीच में जो दरमियानी लोग हैं वही ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, जबकि इन्वेस्टर्स हद से ज़्यादा परेशान हैं। किसी ने 1 लाख रुपए वहाँ इन्वेस्ट किए हैं, किसी ने 10 लाख रुपए, किसी ने 20 लाख रुपए वहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं। सबसे ज़्यादा बेचैनी इन्वेस्टर्स को है। बताया जाता है कि कुछ इन्वेस्टर्स की रातों की नींद हराम हो चुकी है, जिनमें उन्हें खाने के लिए भी आगे पीछे सोचना पड़ रहा है। इन्वेस्टर्स की परेशानी एक तरफ है, जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया उनका एक अलग तरीक़ाकार है। इन्वेस्टर से ज़्यादा वही लोग शोर मचा रहे हैं जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। बहरहाल मामला जो कुछ भी हो, हम यही कहना चाहेंगे कि दरवेश ग्रुप के जिम्मेदारों को चाहिए कि वो अपने दफ्तर में आए और जो कुछ भी हकीकत है, जो कुछ भी सच्चाई है, वो अपने इन्वेस्टर्स के सामने रखें। अगर दरवेश ग्रुप वाकई में लॉस हो चुका है तो अपने इन्वेस्टर्स को बताएं कि वो वाकई में लॉस हो चुका है, क्योंकि सच बात कहकर ही हर मसले का हल किया जा सकता है। अगर आप इसी तरह छुपाते रहेंगे तो ये मसला और आगे बढ़ता जाएगा। कंपनी वाला 1 महीने से 10 तारीख देता हूँ, 12 तारीख देता हूँ, 15 तारीख देता हूँ, 20 तारीख तक पैसे देता हूँ बोल के जनक को वीडियो करके, और इधर आए सो वाले आदमी कौन कौन इन्वेस्टमेंट करे उनको भी बहुत अच्छा तरीके फुसला के आज कंपनी बंद कर ले को वो भी आदमी फरार होगा। इतने जने मासूम लोगों को 1000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे से वाले किधर जाना, उसको पैसा कौन दिलाना, ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब दिलाना, क्या पुलिस डिपार्टमेंट दिलाना, ये आदमी के बीच में क्या हो रहा बोले तो बहुत कंफ्यूज हो रहा। ये पैसा का इन्वेस्टमेंट जो करे वो भाग गए, उसको FIR करना, उसको बुला ले आना, और जो आदमी का पैसा इधर इन्वेस्टमेंट करे उसको पैसे दिलवाना बोल के आज यहाँ हमारे स्ट्राइक करे उसका ऑफिस के पास। विश्वनाथ भट्टी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दरवेश ग्रुप कितने साल से चल रहा है? ये कम से कम हमारा हिसाब से 3-4 साल से चल रहा है। ये लीगल है अनलीगल है? ये थोड़े जना क्या बोल रहे लीगल है, और लीगल रहे तो वो आदमी पैसा देता था। हमने यहाँ इतना ही बात करने का, लीगल रहे तो लीगल पैसा लिया, लीगल पैसा देना चाहिए। लीगल है कि नहीं है कि आदमी तो 420 है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब 4 साल से चल रहा तो जब आके आप किसी को पूछे क्या, यहाँ पे आके इंक्वायरी करे क्या ये लीगल है अनलीगल है, पब्लिक का पैसा तुम इतना ले रहे, पब्लिक कल के रोज हमारे रायचूर वासियों को पूछेंगी तो इसका जवाब हमको देना पड़ेगा बोल के ऐसा आके कभी पूछे क्या आप? कल 2 दिन के पीछे हमारे बहुत चाहने वाले, ये कभी 15 दिन 2 महीने से इधर अपस्टैंडिंग हो गया, कंपनी बंद रहा बोल के आदमी को एक बुगलो आ गया। वो आने से पहले हमारे संगठन ने कहा को हमारे को ओराटा करके हमारे को FIR डाल के हमारे को पैसा दिलाओ बोल को छोड़े। जब ये कब आदमी कंपनी बंद करा, जब से आदमी को एक वहम पैदा होगा ये आदमी भाग गया बोल को प्रूव भी हो गया। सुबह में उठे थे फेसबुक, व्हाट्सअप, पेपर, न्यूज़पेपर, मीडिया में हर दिन यही चर्चा चल रहा। फिर उसका ऊपर FIR आज तक भी नहीं होगा। इसका जवाबदारी कौन? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेता और SP साहब पुलिस डिपार्टमेंट लेता। आदमी को पैसा कौन दिलाता? भाग गैस वाला करोड़ लेकर भाग गया बोलने के एक कुछ मालूम है, उसको कौन बुला लेकर आना, उसको ऊपर FIR कौन करना, आदमी का पैसा किधर गया वो कैसा लौटाना, वो तरीका आप ढूंढना क्या है? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इससे पहले JDS के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वीरपक्षी साहब भी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस बराबर, तो यहाँ के जो लीगल एडवाइजर है वो भी एक वीडियो जारी करे कि लोग है ना इन्हों गलत फेक बना के जो है ना करे, उसका हिसाब देना हमारे। अगर पब्लिक का अगर आप ये स्ट्राइक कर रहे हैं, इस पे अगर शुजा को अगर सजा हुई या किसी इनके ग्रुप वालों को सजा हुई तो पैसा वो सजा मुकर्रर होने के बाद जब तक तो हेल्ड अप होता, अगर आने के बाद इसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार सुजाई से बोलना पड़ता। क्यों बोले तो पैसा लिए वाला उन्हीं, उसका लीगल एडवाइजर हो, पब्लिक को नहीं बोलने सकता। एक ट्रस्ट रहता ना, वो ट्रस्ट वाले के बीच में डिस्कशन करना पड़ता। अब वो लीगल एडवाइजर तारानाथ वीडियो आज दिला तुम कल दिला तुम बोल के 10 तारीख वायदा डेट दिया था, वो डेट गया, 12 तारीख डेट गया, 15 तारीख गया, 20 तारीख गया। कब देते भाई पैसे? फिर हो तुम्हें नियत है ना, लिए सो पैसा करेक्ट है ना, बांधा है ना, वापस देने के क्या मर्ज हो रहा आपको? तकलीफ क्या हो रहा? खाली बात है इसका चल रहा है, बात आ जाके पैसा क्या तो मोटिवेट हो रहा, जना का कस्टमर को पैसे आ रहा।
नहीं आ रहा। उन भाग जाके 1 महीना होगा, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रहा। फिर 4 साल से ये जो ग्रुप चल रहा है दरवेश ग्रुप, इसके ऊपर कोई पॉलिटिशियन, कोई एडमिनिस्ट्रेटर आवाज नहीं उठा। 100 जन इसमें शामिल है सर का दिख रहा, ऊपर का बात देखे तो ने इतना बड़ा 420 कंपनी रोड पर खोलने को बैठे, ऐसे जार में भी थे। यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट है, फिर तुम्हें समझना, हमें बोले तो बुरा होता। इतने दिन तक अच्छा ब्याज दिया, पैसा रख लिए, आदमी क्या करे, वही मैं क्या और थोड़ा पैसा डाल को इन्वेस्टमेंट करे, 100 उठा ले गया। अब आदमी को कौन इंसाफ दिलाना, इसका जवाबदारी कौन लेना। बारिश में बैठे तो कोई हमारे मेमोरेंडम देते बोले तो कोई अफसर बुलाने का रेडी नहीं है कि हम चोरा करें, क्या तो आदमी को डिस्टर्ब करके रोड बंद करे, क्या तो न्यूसेंस क्रिएट करे। कैसे बैठे वैसे ही बैठे। डिपार्टमेंट का जवाबदारी क्या रहता, एक एसपी साहब को, एडिशनल एसपी साहब को बुला के यहाँ स्ट्राइक कर रहा, पब्लिक का तो पैसा लॉस होगा, तुम्हारा क्या क्या कंडीशन है, बेटा को बोल कर हमारे को ये करे तो हो जाता रहा। ये देखे, ये हमारा हालत कौन पूछना। अब आगे आपका एक्शन क्या है? क्या आने, हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, कल भी हमारा पीएसए मैडम को लेटर देते स्टे में हमारे को एडिशनल एसपी साहब रहते एसपी साहब बुलाओ, एडिशनल एसपी साहब रहते एडिशनल एसपी साहब बुलाओ, हमारे मेमोरेंडम तुम्हारे किस देते, तुम्हें कितने दिन तक उसके ऊपर एफआईआर करते, वो भाग गैस वाले को कब बुला लेकर आते, आदमी कब उनका पैसा लौटाते बोल को उनके साथ डिस्कशन करते बोल के कल परमिशन भी लिए से और मैडम को खुला खुला बोले से। आपका नाम? विश्वनाथ पट्टी। ये दरवेश ग्रुप का ऑफिस है, यहाँ का ये मंदिर है। तकरीबन आप 1 महीने से दरवेश ग्रुप के बारे में काफ़ी अफवाह सुन रहे थे। लोग अपने पैसों को लेकर बेचैन थे, तो लोग जो पैसे लगाकर लगाए थे क्या वापस भी आ रहे हैं या नहीं। आज यहाँ पर ये ऑफिस बंद हो गया है, पुलिस तैनात है। ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನಮ್ದು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಏನು ಕೈಗೊಳ್ತೀರಿ? ಯಾರಂದ್ರು ಒಬ್ಬನ ಯಾರು ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸಾಯತನ, ಯಾರ ಜೀವ ಹೋಗತ್ತನ, ನೀವು ನಾವು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಂದ್ರಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಅಂತ ಘಟನೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸೊಮಟೋ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ತನಿಖೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ. ಹೌದು, ಬಂದಿರುವ ಸಲ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ರೂಪರೇಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಾರು ಭಾಳ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಗ್ಧರಿದ್ದಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬೇಕಂತಾರೆ ಸರ್. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಏನಾನ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಾಳ್ಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಧಮಕಿ ಮಾಡಿ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅದ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬಾರ್ದು, ಅದು ಹೌದಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಯಾರೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೋ ಅಂದಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆವಾಜ್ ಗುಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದು ಅಂತಂತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮೋಸ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಹಣ ತುಂಬ ಡಬಲ್ ಓಲಾ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನ ಯಾರಾದರೂ ಮೋಸ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನೀವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅದೇ ಮೋಸ ಹೋದವ್ರು ವಾಲೆಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಈಗ ಸರ್ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಓಡೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಓಡೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಒಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಾಗಲಿ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ನೀವು
ಆಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಹೋರಾಟಿಗೆ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು? ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು FIR ಆಯಿತು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ, ಹೊಸ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೋಕಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಬಂದು ನೀವು ಒಂದು FIR ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಾತನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾವು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಭಯ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ಭಯ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಬರೋದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಭಯ ಇದೆ. ಏನಂತೀರಾ? ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ IMA ಅಂತ ಹಗರಣಗಳು ಆಗ್ಯಾವಲ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಯದ? ಏನ್ 5 ಪೈಸಾ ಬಂದಿಲ್ಲ IMA ಅಂತ IMA ಆಯ್ತಲ್ರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ IMA ಆಯ್ತಲ್ಲ, 1 ಪೈಸಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪೈಸಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿದೆ ಸರ್. ಈ ಜನನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದು. ನೀವೇ ನಮ್ಗೆ ಭರೋಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಮುಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯ್ತು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ FIR ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಒಂದಾಯ್ತು. ಈ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮೀರಿನೂ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಜನ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಹುಸಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಸೆಂಟ್ 1-2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಾಗೂ ತರಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ಏನು 20 ಜನ ಎಲ್ಲ 100 ಜನ बात बोलते हैं साहब, क्या बोल रहे हैं? करो उन्हें कहाँ पे नहीं पाता है? अरे आप कहाँ दिया भाई, उन्हें कहाँ दिया बोलो. आपका तो दिया मेंबर है ना, वकील साहब है, कोई भी नियम है. झूठ बोल 12 तारीख को नहीं सकता कोई. 15 ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. हिम्मत आए उनको भी तुम्हें सपोर्ट करना डिपार्टमेंट वाला को पैसा तो निकलने नहीं आता. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದೇ, ನಾವು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಮೌಂಟ್. ಆಯ್ತು, ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗಿದೆ ಸರ್, ಅದೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೇ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನಾವು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಇವರು ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ नाज़रीन, करीब 2-3 महीने से आप ये न्यूज़ सुन रहे थे दरवेश ग्रुप को लेकर. लोग काफ़ी बेचैन थे. उसकी वजह ये थी कि लोग ट्रेडिंग के नाम पर जो पैसा लगाए थे उनको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा. पुलिस का ये कहना था अगर कोई शख्स आकर हमारे पास FIR दर्ज कराया तो उसके बाद हम ये कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. अभी तक कोई शख्स हमारे पास आया नहीं है, सिर्फ बातें ही हो रही हैं. नाज़रीन, ये वक्त के साथ ही मालूम होगा, क्या यूँ कहना गलत ना होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है. देखेंगे लोगों का पैसा वापस मिलता है या फिर नहीं. A1 TV रायचूर के लिए मैं मोहम्मद असलम. एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड
ब्रांडेड